ही हैज़ रिटन द आंसर्स, प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। सबसे शुरू में आंसर चला गया, बाद में हिम आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेकेंड रूल क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का इसलिए हम हैज़ हैव में से लिखेंगे, क्योंकि आंसर इसलिए हम प्लूरल लिखेंगे हैव। फिर थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है परफेक्ट में बिन लिख दो। तो देखिए हमने क्या किया, हैव के बाद हमने बिन लिख दिया, क्योंकि परफेक्ट में बिन लगता है। सही है। इसके बाद अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और गोइंग फोर्थ फॉर्म है। तो कोई भी फॉर्म आए आपके पास, कहीं से भी आए, कुछ भी आए, आपने कौन सा लिखना है, पैसिव में थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है। जैसे देखिए प्ले का बन गया था प्लेड, ईटिंग का बन गया था ईटन। ठीक है, थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटन, प्लेइंग का प्लेड, रिटन तो क्योंकि परफेक्ट था तो यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो रिटन का यहाँ पे रिटन हो गया। ठीक है, राइट थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही रहा। टीच का टॉट थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो वर्ब में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, बाय। देखिए हर सेंटेंस में वर्ब के बाद बाय आ रहा है। आई प्ले क्रिकेट, फर्स्ट रूल क्रिकेट पैसिव आया, पैसिव ऑब्जेक्ट शुरू में आया, फिर क्योंकि प्रेजेंट का जुमला था इसलिए इज़ मान में से इज़ आया, फिर थर्ड रूल में क्योंकि इंडेफिनिट का इसलिए कुछ नहीं आया, फिर प्लेड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर बाय आया। ठीक है, इसी तरह से बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट कंटिन्यूस का था तो क्या हुआ, पहले ऑब्जेक्ट आया, बाद में सब्जेक्ट चला गया। फिर सेकंड रूल में आया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है इसलिए वॉज वर में से फुटबॉल सिंगल है तो वॉज आया। फिर थर्ड रूल को फॉलो करते हुए कंटिन्यूस की वजह से आपने बीइंग लगाया। फिर फोर्थ रूल को फॉलो करते हुए आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, प्लेड। ठीक है, फिर आपने क्या लिख दिया, बाय। इसी तरह से परफेक्ट में भी फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, फिर बाय। ठीक है, ऑब्जेक्ट आया, हेल्पिंग बाय, बिन लगा, परफेक्ट में बिन लगता है ना, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय। ठीक है जी, और उसके बाद बाय के बाद क्या करना है, बस एंड में सब्जेक्ट लिख देना है। एंड में सब्जेक्ट लिख दिया, आपका हो गया पैसिव से एक्टिव। अब हम थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं, क्या करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे है आई ड्रिंक मिल्क, कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पता हमें, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही। ठीक है, और वो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदलेंगे, तो हमजा ये आई वैन में जाएगा, मिल्क शुरू में आएगा, मिल्क शुरू में आ गया, मिल्क लिखते हैं हम, पहले हमने लिख दिया मिल्क, सही। उसके बाद एंड में आ जाएगा मी, आई की जगह मी आ गया। सेकंड रूल आप क्या लिखेंगे, सेकंड वर्ब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या लगता है, प्रेजेंट डेफिनेट में कंटिन्यूस का ही लगता है, प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही लगेगा, इज़ एम आर। अब मिल्क के साथ क्या आना चाहिए, इज़ एम या आर। मिल्क आर तो नहीं हो सकता, मिल्क एम भी नहीं हो सकता, मिल्क इज़ होगा, मिल्क इज़। थर्ड रूल क्या बोलता है भाई, थर्ड रूल बोलता है कि आप लिखिए इंडेफिनिट में कुछ नहीं लिखिएगा, कंटिन्यूस में बीइंग लिखिएगा, और परफेक्ट में बिन लिखिएगा। तो ये जो आपका जुमला है आई ड्रिंक मिल्क, ये इंडेफिनिट का है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, नंबर फोर्थ बोलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, आपने लिख दिया ड्रंक। ठीक है जी, मिल्क इज़ ड्रंक। फिर रूल नंबर 5 क्या है, बाय लिख दीजिए, तो मिल्क इज़ ड्रंक बाय। सही जी, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, सेम सेंटेंस है बट टेंस डिफरेंट है। वो प्रेजेंट डेफिनेट था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कैसे पता हमें, तो आपकी फोर्थ फॉर्म है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज़ एम में से एम मौजूद है। फर्स्ट रूल मिल्क शुरू में आएगा और आई आखिर में जाएगा, मिल्क स्टार्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, और आई एंड में जाके क्या बन गया, मी बन गया। अच्छा, सेकंड रूल क्या बोलता है, कंटिन्यूस में हेल्प में कौन सा लगेगा, सेकंड रूल कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस में भी कंटिन्यूस के ही लगेंगे। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही लगेंगे, इज़ एम आर। अगेन मिल्क के साथ क्या आना चाहिए, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन सिंगल माना जाएगा, इसलिए इज़, मिल्क इज़। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है भाई कंटिन्यूस हो तो बीइंग का लिख दो, तो कंटिन्यूस तो है ये, तो क्या लग जाएगा, बीइंग, मिल्क इज़ बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नेक्स्ट रूल है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। फिर बाय, नेक्स्ट रूल बाय का है, मिल्क। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई हैव ड्रंक मिल्क, कौन सा टेंस है ये, थर्ड फॉर्म लगी हुई और हैव है, हेल्पिंग ऑफ हैव है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव ड्रंक मिल्क। अब शुरू में अगेन फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह बदलेंगे, मिल्क एंड शुरू में आएगा, और आई का मी एंड में आएगा। अच्छा, फिर सेकंड रूल क्या बोलता है भाई, परफेक्ट का जुमला है तो परफेक्ट में क्या लगेगा, सेकंड रूल बोलता है परफेक्ट में परफेक्ट के अपने लगेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव ही लगेगा।
अब मिल्क के साथ क्या आएगा, हैज़ या हैव। मिल्क क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए उसके साथ सिंगल ही माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, मिल्क हैज़। थर्ड रूल, परफेक्ट में क्या लिखो, बिन लिखो, मिल्क हैज़ बिन। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रंक। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, रूल 5 है बाय, बाय मी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट, शी ड्रॉज अ पिक्चर। कौन सा टेंस है ये, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आ पिक्चर, और एंड में जब शी जाएगा सब्जेक्ट तो शी क्या बन जाएगा, हर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेकंड रूल क्या है भाई, सेकंड रूल है हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जुमला कौन सा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही लगेगा। इज़ एम आर में से क्या लगना चाहिए इसके साथ, पिक्चर के साथ, एक सिंगल पिक्चर है तो क्या आएगा, इज़। पिक्चर्स होता तो आर हो जाता, लेकिन सिंगल है पिक्चर तो इज़ ही लगेगा। फिर थर्ड रूल इंडेफिनिट में कुछ नहीं लिखिए, कंटिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बिन। कौन सा टेंस है आपका, इंडेफिनिट है तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, इज ड्रॉन। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल 5, बाय, इज ड्रॉन बाय हर। ठीक है जी। उसके बाद शी ड्रू अ पिक्चर, कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। कैसे हमें पता, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। अगेन फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जगह बदलेगी, आ पिक्चर, शी क्या हो जाएगा, हर। ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो अब कौन सा लगाएं भाई, बोलता है कि इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस के ही लगेंगे। तो पास्ट में क्या होता है, वॉज या वर। ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे अ पिक्चर है, पिक्चर के साथ वर तो नहीं होगा, बहुत सारी पिक्चर नहीं है, तो क्या होगा, वॉज ही होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे थर्ड रूल लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भले कोई भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसमें कुछ नहीं लगता। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका ड्रॉ की थर्ड फॉर्म अभी हमने पहले भी देखा था, क्या है, ड्रॉन, वॉज ड्रॉन। फिर रूल नंबर 5 क्या है, बाय और फिर सब्जेक्ट, बाय और फिर सब्जेक्ट। शी विल ड्रॉ अ पिक्चर, कौन सा टेंस है ये, विल बता रहा है आपको, फ्यूचर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल भी बोल सकते हैं। क्या होगा सबसे पहले, अ पिक्चर, और शी एंड में आएगा तो क्या बन जाएगा, हर। ठीक है। अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है, अगर आपका कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस के ही लगेंगे। अब फ्यूचर में कंटिन्यूस में क्या होता है, विल एंड बी, विल प्लस बी, तो यहाँ पे आप विल बी लिख देंगे। ठीक है जी, विल बी। फिर रूल नंबर 3 बोलता है सिंपल में कुछ ना लिखो, कंटिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बिन, सिंपल है कुछ नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी ड्रॉन। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, बाय। ठीक है। नेक्स्ट, दे सिंग अ सॉन्ग, कौन सा टेंस है ये, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हेल्पिंग में मौजूद नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फर्स्ट रूल, सॉन्ग शुरू में आएगा और दे एंड में जाएगा, सॉन्ग उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा आर्टिकल वगैरह तो साथ ही रहता है। अ सॉन्ग, दे एंड में जाके क्या बन जाएगा, देम। ठीक है जी। उसके बाद अब सेकंड रूल क्या बोलता है, इंडेफिनिट का तो इंडेफिनिट का लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो प्रेजेंट का इज एम आर ही आएगा। सॉन्ग के साथ क्या आएगा, सॉन्ग के साथ आ एम या आ तो आ नहीं सकता, तो इज ही आएगा। ठीक है। थर्ड रूल बोलता है इंडेफिनिट का कुछ नहीं लिखो, तो हम इस इंडेफिनिट कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, इज संग। बाय, फिफ्थ रूल क्या है, बाय लिखेंगे, तो हम यहाँ पे बाय लिख देंगे, बाय देम। दे सिंग अ सॉन्ग इज संग बाय देम। दे सैंग अ सॉन्ग, कौन सा टेंस है ये, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है। अगेन फर्स्ट रूल बोलता है अ सॉन्ग शुरू में आएगा और दे एंड में जाके देम बन जाएगा। सेकंड रूल क्या बोलता है, इंडेफिनिट तो इंडेफिनिट का लगेगा। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, दे सैंग अ सॉन्ग, तो आपको पास्ट में देखना है, पास्ट में क्या आता है, वॉज या वर। अगेन सॉन्ग सिंगल है तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर रूल होता तो वर लगाते, वॉज। फिर उसके बाद थर्ड रूल बोलता है अगर इंडेफिनिट तो कुछ ना लिखो, इंडेफिनिट तो नहीं है आपका जुमला नहीं, इंडेफिनिट ही है आपका जुमला, यस इंडेफिनिट है। ठीक है ना, तो दे सैंग अ सॉन्ग, पास्ट इंडेफिनिट, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे।
फिर उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग वॉज संग, आ गया ये रहा, अ सॉन्ग वॉज, कुछ नहीं लिखेंगे, इंडेफिनिट का जुमला था, फिर संग, फिर रूल 5 क्या होता है, बाय देम, दे विल सिंग अ सॉन्ग। कौन सा टेंस है ये, विल बता रहा है आपको, विल और आपकी फर्स्ट फॉर्म बता रही है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट अगेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बदलेगा और सॉन्ग शुरू में आ जाएगा, और देखी जाए क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। फिर सेकेंड रूल क्या होता है, हेल्प में लगाएंगे अब, क्योंकि इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट कंटिन्यूस वाला ही लगता है, विल भी लगेगा, तो सॉन्ग विल बी। फिर थर्ड रूल क्या बोलता है, इंडेफिनिट में क्या करो, कुछ नहीं लिखो, नहीं लिखा। फिर आपकी थर्ड फॉर्म क्या है, व्हाट इज वर्ब थर्ड फॉर्म, थिंक की थर्ड फॉर्म संग। फिर रूल 5 बाय, अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम, दे विल सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन सा टेंस है ये, कंटिन्यूस का टेंस है, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो आपकी फोर्थ फॉर्म आ रही है और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आपका आर। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा आ सॉन्ग, और दे एंड में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, देम। यस, उसके बाद सेकेंड रूल क्या बोलता है, कंटिन्यूस का हो तो कंटिन्यूस का ही लिख देना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, सॉन्ग के साथ क्या आएगा, सिंगल है, इज आएगा, सॉन्ग्स होता तो आर लगा देते, अ सॉन्ग इज। फिर उसके बाद क्या आएगा, थर्ड रूल क्या बोलता है, सिंपल है तो कुछ ना लिखो, अब सिंपल नहीं है, अब क्या है, कंटिन्यूस है तो क्या लिखेंगे, बीइंग, सॉन्ग इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग और फिर बाय, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन सा टेंस है, सिंगिंग आपको बता रहा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म में कंटिन्यूस है, और वर्ब बता रहा है पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है जी। अ सॉन्ग शुरू में आ जाएगा, अ सॉन्ग, दे क्या आ जाएगा एंड में, देम। फिर सेकेंड रूल, पास्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस के लगेंगे, वॉज या वर्ब में से लगेगा, सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, वॉज। फिर थर्ड रूल, कंटिन्यूस के साथ बीइंग। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल नंबर 4, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द सॉन्ग वॉज बीइंग संग। फिर नेक्स्ट रूल, बाय देम, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय देम, दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन सा टेंस है ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है, सिंगिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और विल भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगेन सेम रूल्स, ये जुमला थोड़ा वियर्ड बनेगा मगर ग्रामेटिकली करेक्ट है। सॉन्ग शुरू में आया और दे आखिर में चला गया तो देम बन गया, ठीक है। सेकंड रूल क्या बोल रहा है, सेकंड रूल बोल रहा है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का ही लगाओ। अब आपका जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस था, विल बी सिंगिंग, तो आप विल बी ही लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस के ही लगते हैं, फ्यूचर में विल बी ही है, अ सॉन्ग विल बी। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है कंटिन्यूस के साथ बीइंग लिखो, विल बी बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, संग बाय देम, ठीक है। दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाय देम, ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है जी। इतना प्रैक्टिस हो गया।